नमस्कार मित्रों। कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, वो समाज की कड़वी सच्चाई होती है। मुंशी प्रेमचंद की कफन एक ऐसी ही कहानी है जो गरीबी, बेरुखी और इंसानी संवेदनाओं की आखिरी हद को दिखाती है। यह कहानी आपको झकझोर देगी, क्योंकि इसमें न कोई नायक है न खलनायक, सिर्फ है भूख, लाचारी और एक ऐसा सच जिसे अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। चलिए सुनते हैं कफन की कहानी। ठंडी सर्दी की रात थी। एक टूटी फूटी झोपड़ी में बैठा था घीसू, एक बूढ़ा, हड्डियों से झांकता शरीर। उसके पास बैठा था उसका जवान बेटा माधव। पास में जलती थी बुझती सी आग, और भीतर लेटी थी माधव की जवान पत्नी, प्रसव पीड़ा से कराहती हुई। घीसू और माधव दोनों जाने जाते थे अपने गांव में, लेकिन कामचोरी और निकम्मेपन के लिए। काम करने की जगह बहाने बनाना, भीख मांगना और कभी कभी चोरी कर लेना, यही उनकी जिंदगी बन चुकी थी। माधव की पत्नी, जो दिन रात मेहनत कर दोनों का पेट पालती थी, आज अपने जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर थी, और वो दोनों बाहर बैठे थे, जैसे कुछ कर ही ना सकते हों। भीतर से बार बार उसकी चीखें आ रही थीं, पर कोई कुछ करने नहीं गया। माधव सिर्फ इतना कहता, क्या करें बाबूजी, हमारे पास तो कुछ नहीं, किससे मदद मांगें। रात बीत गई और सवेरा होते होते सब कुछ शांत हो गया। माधव झोपड़ी में गया और चुपचाप बाहर आकर बैठ गया। बाबूजी, वह अब नहीं रही, उसने कहा। घीसू ने गहरी सांस ली। भगवान की मर्जी, अब क्या कहें बेटा। गांव वाले इकट्ठा हुए। लोगों ने कुछ पैसे इकट्ठे कर दिए ताकि उसे कफन ओढ़ाया जा सके, आखिरी विदाई दी जा सके। माधव और घीसू वह पैसे लेकर बाजार गए, पर वहां कफन खरीदने की जगह एक शराब की दुकान के सामने रुक गए। अरे बेटा, घीसू बोला, ऐसी औरत फिर कहाँ मिलेगी जो हमारे लिए जान दे गई। आज उसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ चढ़ा तो दो। माधव भी रोते हुए बोला, हाँ बाबूजी, आज दिल खोल के पीते हैं। और वो दोनों उसी औरत के नाम पर, जिसने अपनी जान देकर उन्हें जीने का सहारा दिया, उसके कफन के पैसों से शराब पीते रहे। यह कहानी नहीं, एक कटु सच्चाई है, समाज की, गरीबी की और उस व्यवस्था की जो इंसान को इंसान नहीं रहने देती। मुंशी प्रेमचंद की कफन सिर्फ एक कहानी नहीं, आईना है उस समाज का जिसे हम अब भी अनदेखा करते हैं। अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आपका साथ हमारे लिए प्रेरणा है। धन्यवाद।